हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप सबों का पुनः स्वागत है। और यह नया वीडियो होगा क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाला मिजविल द ऑटर। मिजविल द ऑटर जिनके राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। तो चलिए हम लोग डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि गैविन मैक्सवेल मिजविल द ऑटर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और इनका मैसेज क्या देते हैं। तो एक्चुअली में इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिसके कुछ की पॉइंट्स हैं। उनमें से 6 पॉइंट्स हमने लिया है। 6 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट्स जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, वो है द डिसीजन। पहले हम लोग देखेंगे द डिसीजन के बारे में। द डिसीजन डिसीजन के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे द अराइवल ऑफ मिजविल। द अराइवल ऑफ मिजविल, इसमें आखिर क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है। और उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट आएगा इनिशियल एडजस्टमेंट एंड बॉन्डिंग। उसके अंतर्गत जो कैरेक्टर्स हैं उसका इनिशियल एडजस्टमेंट क्या है और उसका बॉन्डिंग्स क्या है, ये थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और चौथा नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग कि द ट्रांजिट डेलामा। बसरा एक जगह है जहाँ पर कुछ एक्टिविटी होता है उनके कैरेक्टर्स के साथ। वो कैरेक्टर्स क्या है, थोड़ी देर में हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा नंबर पॉइंट को हम लोग डील करेंगे द फ्लाइट इंसिडेंट। फ्लाइट मतलब जो उड़ान में उड़ता है तो फिर वहाँ पर कुछ घटनाएं घटती है। वो कौन सी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम लोग एंडिंग पॉइंट के रूप में देखेंगे कि अराइवल एंड लाइफ इन लंदन। जब वो फाइनली पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, तो फिर लंदन की एक्टिविटी क्या रहती है वो हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करेंगे, जो छठा नंबर पॉइंट में है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को अलग अलग से डील करके देखते हैं कि उस पॉइंट में विशेष क्या है, और फिर हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला, जैसा कि हमारा की पॉइंट्स है द डिसीजन। तो द डिसीजन के अंतर्गत जो हम देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है कि ऑथर ट्रेवल्स टू साउथर्न इराक इन 1956। जो लेखक है गैविन मैक्सवेल, वो इराक यात्रा पर जाता है। इराक यात्रा पर जाता है मतलब साउथर्न इराक। इराक में भी एक पर्टिकुलर प्लेस दिखाया गया है कि दक्षिण इराक में 1956 में वो यात्रा करता है। कब करता है? 1956 में वो यात्रा करता है। और उस समय देखिए, यात्रा करने से पहले वो घर में एक कुत्ता पालते थे, लेकिन उसके कुत्ते की क्या हो गई थी? मृत्यु। सेकंड नंबर पॉइंट जैसा बता रहा है कि हिज पेट डॉग डाइज। उसका जो पालतू कुत्ता था वो क्या हो चुका था? मर चुका था। तो मरने की वजह से एक्चुअली वो पेट लवर हैं, पालतू जानवरों को रखना पसंद करते हैं, तो उनको कोई ना कोई जानवर तो रखना है, ये तो क्लियर है। चूँकि कुत्ता आम होता है और कुत्ता उनका फेवरेट भी था, इसलिए वो कुत्ता रखा करते थे। तो यहाँ पर उनका कुत्ता क्या हो गया है? मर चुका है। अब वो करेंगे क्या कि उनको एक रखना है। तो उनके बहुत सारे दोस्त थे। अब दोस्तों उसे कुछ सलाह देता है उसके दोस्तों ने कि कुत्ता तो बहुत पाल लिया, अब मैं तुझे एक गिफ्ट करता हूँ, अब तो वो पाल के देख। तो आखिर वो क्या होगा? वो होगा एक ऑटर, जो उनके दोस्त के द्वारा गिफ्ट किया जाएगा। ऑटर एज अ पेट। ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव। हम लोग इसको दूसरी भाषा में यदि बात कर लें तो नेवला के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टेड। कहने का मतलब कुत्ते के जगह पे क्या रखना पसंद किया उन्होंने? एक ऑटर को रखना सुनिश्चित किया, उठाना उन्होंने। तो हिज फ्रेंड्स सजेस्ट, ये उनके दोस्तों ने भी सलाह दिया था, गेटिंग वन फ्रॉम द टाइग्रिस मार्सेस। कहने का मतलब इराक में देखिए एक रिवर, एक नदी है जिसको कहते हैं टाइग्रिस। तो टाइग्रिस नदी के किनारे बहुत सारे ऑटर पाए जाते हैं। ऑटर मतलब ऊदबिलाव जिसको कहते हैं, आप नेवला के रूप में जान सकते हैं। एकदम सेम उसी तरह की आकृति होती है इनकी। तो ये अपने दोस्तों की बातों को नहीं टालता है। अब दोस्त की बातों को मान जाता है कि ठीक है, चलिए हमें एक पेट चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो या फिर ऊदबिलाव हो, ऑटर के रूप में ही क्यों ना हो। तो दोस्त इनको गिफ्ट करने की बात करता है। अब उनके दोस्त ऑटर को देखिए पार्सल के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है, अब कैसे भेजते हैं ये देखिए। ये तो है द डिसीजन। उन्होंने डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्या लिया कि एक कुत्ते की जगह मुझे क्या पालना है? एक ऑटर पालना है। ये सबसे बड़ी डिसीजन था उसके लिए। सेकंड नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि द अराइवल ऑफ मिजविल।
यहाँ ऑटर को ही मिजबिल बोला गया है। लेखक ने प्यार से एक नाम अपना रखे हैं मिजबिल। तो देखिए मिजबिल जब उसके जीवन में आता है, किनके जीवन में? राइटर के जीवन में। राइटर कौन है? गैविन मैक्सवेल। तो उसके जीवन में जैसे ही मिजबिल का प्रवेश होता है, एंट्री होता है, फिर क्या होता है उनके पास कि मैक्सवेल ट्रेवल्स टू बसरा। मैक्सवेल साउथर्न इराक एक जगह है कैमसफरना, बसरा की यात्रा करता है और वो मेल प्राप्त करने के लिए जाता है, अपने दोस्त का मेल। एक्चुअली उनके दोस्त जो है पहले मेल करते हैं, मेल के माध्यम से सूचना देते हैं और सूचना के माध्यम से पता चलता है कि वो कहाँ तक आएंगे। तो ये मैक्सवेल्स ट्रेवल्स टू बसरा, वो बसरा जा रहे थे, इराक का ही एक पार्ट है बसरा, वहाँ जा रहे थे मेल को कलेक्ट करने के लिए बाय हिज फ्रेंड, जो उनके दोस्त के द्वारा भेजा गया था। द ऑटर रिसेंबल्स अ मड कवर्ड स्मॉल ड्रैगन। एक्चुअली जिस ऑटर की हम बात कर रहे हैं वो ऑटर को यदि हम देखा जाए तो बिल्कुल एक स्मॉल ड्रैगन की तरह लगते हैं। वो कैसा लगेंगे? एक स्मॉल ड्रैगन की तरह लगते हैं और वो कीचड़ से, मड से एकदम लथपथ लगेंगे आपको, बिल्कुल। और उसको कीचड़ पसंद है। कीचड़ किस तरह का? जैसे एकदम पानी से लथपथ, वो पानी एक्चुअली उनको पसंदीदा जगह भी माना जाता है, इसलिए तो वैसे ही जगह पर ये रहना पसंद भी करते हैं। और जिस जगह पर ये जा रहे थे लेखक, वो जगह पानी के लिए फेमस है और टाइग्रिस रिवर वहाँ पर है और उसके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये ऑटर पाया जाता है। और इसीलिए उसके दोस्त ने अपने 2 अरब साथियों के मार्फत, आप कह सकते हो उनके माध्यम से, ये 2 ऑटर को भेजा रहे हैं पार्सल के माध्यम से। ही नेम्स द ऑटर मिजबिल। एक्चुअली ऑटर भेजा गया लेकिन ऑटर का वो नामकरण करके क्या रख दिया? मिजबिल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बार बार पूछता है, आगे जा कर के इसका शॉर्ट नाम वो मिज भी रखेंगे, मिज, MIJ, शॉर्ट नेम मिज। तो ये लेखक ने प्यार से उसको शॉर्ट नाम मिज भी रखेंगे। तो ये सेकंड नंबर हमने देख लिया, सेकंड नंबर पॉइंट द अराइवल ऑफ मिजबिल। दूसरा नंबर ये कहता है कि 2 अरब्स ब्रिंग अ शेख। 2 अरब्स के साथी, उनका एक, आप बोरा का थैला बोल सकते हैं, बोरा का थैला में लेकर के आते हैं ऑटर को, सेंट बाय हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त को ये देते हैं। जब वो खोल करके बाहर निकालते हैं तो एकदम धूल धूसरित कीचड़ से युक्त एक ऑटर निकलता है। तो ये अरब के दोस्तों के माध्यम से इनको भेजाया गया था। अब ऑटर की प्राप्ति हो चुकी है। अब थर्ड नंबर पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर पॉइंट इनिशियल एडजस्टमेंट एंड बॉन्डिंग। देखिए जिसको कुत्ता पाल के आदत हो गया है, कुत्ता और नेवला उद्विलाव में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो ज़रूरी नहीं दोनों की आदत सेम हो, बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। तो दोनों का आदत बिल्कुल डिफरेंट है। अब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी रहने के लिए, जो जरूरी बॉन्डिंग्स है, वो कैसे डेवलप होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इनिशियल एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट करता है, कौन क्या करता है, ये देखते हैं। मिजबिल स्टेज, अब गौर कीजिए कि मिजबिल स्टेज एलोप एंड इंडिफरेंट ऑन द फर्स्ट नाइट। पहली रात मिजबिल जो है उनके साथ रहता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में रहता है। जैसे कुत्ता रहता था उस तरह का बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो भाई क्या क्या वो करता है एक्टिविटी, ये देखिए। ही सून वार्म्स अप एंड स्लीप्स इन मैक्सवेल्स बेड। शुरू में तो नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैक्सवेल के बेड के सामने वो सोना शुरू किया। आया जब लगा कि भाई यहीं रहना होगा, उनको फील हुआ होगा, तो फिर मैक्सवेल के बेड में आकर के सोना शुरू कर देता है। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि मैक्सवेल डिस्कवर्स मिजबिल्स ऑब्सेशन। मैक्सवेल ने डिस्कवर्स मिजबिल्स ऑब्सेशन विथ स्प्लैशिंग वाटर इन द बाथरूम। यहाँ पर कुछ डिफरेंट एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है जो कुत्ते से बिल्कुल डिफरेंट है। कि जब वो वॉशरूम जाता है, कौन? लेखक मैक्सवेल, राइटर जिसको कहते हैं, वो जब वॉशरूम जाता है तो उनके साथ साथ ये ऑटर भी वॉशरूम जाता है। और वॉशरूम में जो नल होता है उसका टैप लेखक जैसे खोलता है हाथ मुंह धोने के लिए, तो ये सारा कुछ वॉच करता है ऑटर, और वो सीख जाता है। नेक्स्ट टाइम से वो वॉशरूम खुद अकेले चला जाता है और अकेले जा कर के उस नल के टैप को खोल करके पानी को बहाता है, उस पानी में स्प्लैश करता है, खेलता है पानी के साथ, जैसे छपाछप वाली स्थिति होता है। एक बच्चा कैसे खेलता है, एक घर में एक बच्चा को पानी वाले जगह पे आप छोड़ दीजिए
तो बच्चा देखिए एकदम छप छपा छप छप वाली स्थिति होती है, बच्चा खेलता है। उसी तरह से ये मैक्सवेल्स वाटर आप कह सकते हैं। मैक्सवेल का वाटर भी पानी के साथ ये छपाक स्प्लैश वाली कंडीशन, उसको मज़ा आता है खेलने में और वो खेलता रहता है। वो बार बार जाता है, नल के टैप को खोलता है, पानी गिरता है, पानी बहता है और उस पानी के साथ वो खेलता है, ये देखा जाता है। तो ये बिल्कुल कुत्ते से डिफरेंट कंडीशन है। अगला पॉइंट कहता है कि मिजबिल लर्न्स टू टर्न ऑन द वाटर टैप, उसी को क्लियर कर रहा है। वाटर टैप को वो खोलना सीख जाता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के हेल्प से वो सीख जाता है इसको। साइंटिस्ट क्लासिफाई हिम एज ए न्यू सब स्पेसीज, देखिए कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उसको सब स्पेसीज के रूप में आइडेंटिफाई करता है मैक्सवेल वाटर को, और इसका एक वैज्ञानिक नाम रखता है। वैज्ञानिक नाम ये रखता है लुट्रोगेल पर्सपिसेलेटा मैक्सवेल, ये इसका साइंटिफिक नाम रख दिया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, कई बार ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि मैक्सवेल्स वाटर का साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब आइए चौथा नंबर पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, द ट्रांजिट डिलेमा बसरा। जिस जगह पर लेखक गया है बसरा पे, वहाँ पर कुछ देखिए द्वंद्व होता है। अब क्या द्वंद्व होता है, एक्चुअली वो इराक तो है, इराक से अब उसे वापस कहाँ आना है, लंदन आना है। लंदन कैसे आएगा भाई, फ्लाइट आएगा। तो फ्लाइट एक्चुअली वो अकेले रहे तो आराम से आ सकता है, लेकिन बहुत सारे फ्लाइट ऐसे होते हैं कि जानवरों को लाना पसंद नहीं करते हैं। अब उनके साथ एक साथी है ऑटर, तो पहले वो ब्रिटिश एयरलाइन से बात करता है कि मैक्सवेल हैज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड, उसे इंग्लैंड वापस आना है। अब इंग्लैंड वापस आना है तो वो लेकर भी आएगा भाई उसके साथी जो है, साथी कौन है, ऑटर, तो उनके लिए भी बात करेगा कि उनको आखिर एयरलाइंस परमिशन देगा तभी तो ला सकता है। तो परमिशन के लिए जाता है। अब देखिए क्या कहता है कि ब्रिटिश एयरलाइंस रिफ्यूजेस टू फ्लाई पेट्स डायरेक्टली, ब्रिटिश एयरलाइन जो है ना वो इनकार कर देता है कि मैं किसी भी पालतू जानवर को ढोता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने साथ नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ गौर कीजिए, जरूरी नहीं है कि एक एयरलाइंस नहीं जाने देता है तो दूसरा नहीं जाने देता होगा, तो वो दूसरे के पास जाता है। अब दूसरे से देखिए बात करता है तो शायद दूसरा मान जाता है कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट ये बोलता है ही बुक्स अ फ्लाइट, इसलिए वो फ्लाइट को ही बुक कर लेता है टू पेरिस, पेरिस के लिए सबसे पहले, ऑन एन एयरलाइन दैट मैंडेट्स द ऑटर बी केप्ट इन एन 18 इंच बॉक्स। देखिए उसमें एक कंडीशन उसको दिया गया कि मैं आपके ऑटर को लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको एक 18 इंच के बॉक्स में ऑटर को रखना है। किस में रखना है, 18 इंच के बॉक्स में आपको रखना पड़ेगा। और वो बॉक्स किसका होगा, वो बॉक्स आपको लकड़ी का बनाया हुआ होना चाहिए, मजबूत बॉक्स होना चाहिए जिसमें ऑटर को पैक करके ले जाना पड़ेगा। इस शर्त को मान जाते हैं लेखक और फिर वो बक्सा तैयार करते हैं, लकड़ी का बक्सा तैयार किया जाता है। अब देखिए आगे कि मिजविल ट्राइज टू स्कैप, बक्सा में उसे बंद करेगा लेकिन उसको बक्से में रहने की आदत नहीं है, उसे फ्रीडम पसंद है। ऑटर को क्या पसंद है, फ्रीडम पसंद है। बक्से में आप बंद तो कर देंगे लेकिन वो पूरी ताकत लगाएगा कि बक्से को तोड़ करके बाहर निकलें, लेकिन इतना आसान नहीं होता है बक्से को तोड़कर बाहर निकलना, खासकर ऑटर जैसे एक जानवर के लिए। फिर भी वो कोशिश करेगा। वही चीज़ बोलता है कि मिजविल ट्राइज टू स्कैप टीयर्स द बॉक्स लाइनिंग एंड इंजर्स हिमसेल्फ। वो भरपूर कोशिश करता है ऑटर कि बक्से से बाहर चले आएँ, लेकिन वो आ नहीं पाता है, उसकी कोशिश बेकार चली जाती है। लेकिन होता क्या है, उसको कुछ लॉस भी होता है, वो अपने आप को इंजर्ड कर लेता है, चोटिल बना लेता है, जख्मी कर लेता है, इंजर्ड हिमसेल्फ। और इससे क्या होता है, उस बक्से में 2 होल्स छोड़ा गया था। 2 होल्स इसलिए छोड़ा गया था कि उसमें हवा जाए, ऑक्सीजन वगैरह लेता रहे, नहीं तो मर जाएगा, बंद बक्सा में संभव नहीं आ पाना। तो वो बक्सा जो हवा के लिए छोड़ा गया था, उन बक्से में ये देखा गया कि उससे ब्लड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ब्लड। वो ब्लड आया कहाँ से, एक्चुअली में ऑटर जो है ना उस बक्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर ही अंदर उसको अपने आप को फ्री करना था, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाया और शरीर उसका जख्मी हो गया और उसी कारण से वहाँ से ब्लड निकल रहा था। जब ब्लड निकलता देखा लेखक ने, गैविन मैक्सवेल ने, तो उसे डर हुआ और उस समय तक क्या हुआ, वो फ्लाइट में चढ़े नहीं थे।
फ्लाइट का समय लगभग होने जा रहा था, बहुत कम समय बचा हुआ था। तो देखिए होता कि मैक्सवेल्स क्लियर्स द बॉक्स, मैक्सवेल ने उस बॉक्स को खोला। एक्चुअली घर से एयरपोर्ट जाने से पहले ये घर में ही सारा तमाशा हो चुका है अभी। मैक्सवेल्स क्लियर्स द बॉक्स, बॉक्स को ओपन करता है, साफ सुथरा करता है, एंड रूसेस टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। एक्चुअली जब घर में थे और मात्र 10 मिनट का समय बचा हुआ था, 5 मील की दूरी उसे तय करना था एयरपोर्ट तक का, बहुत कम समय बचा था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को स्पीड भगाते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचता है, उसको बंद करके वो एयरपोर्ट पहुंचता है और जस्ट फ्लाइट को उड़ान मतलब टेकअप करने से पहले वो फ्लाइट में पहुंच जाता है। इतनी हड़बड़ी में सारे पैसेंजर्स इसको देख करके थोड़ा नाखुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन कर क्या सकता है। चलिए फ़िलहाल फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। 5वां नंबर पॉइंट कहता क्या है ये देख लीजिए। 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि द फ्लाइट इंसिडेंट। अब उस फ्लाइट में चढ़ तो गया, लेकिन वहाँ भी एक घटना होती है। क्या? इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर मैक्सवेल ओपन्स द बॉक्स, मैक्सवेल ने उस बॉक्स को खोलता है स्लाइटली टू कंफर्ट हिम, ताकि उसे ये लगे वो इसलिए उसको खोलता है कि वो जानता है कि मिज जो उसका मिजबिल है वो ज़ख्मी हुआ है, उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, कंफर्ट फील करे, इसलिए बक्से से वहाँ बाहर कर दें। लेकिन बक्से से बाहर करने से पहले वहाँ जो एयर होस्टेस थी, तो इसको जो ऑर्डर का कुछ खाना है, खाना का डब्बा है, उसको रखने के लिए एयर होस्टेस को दे थे, और उस बॉक्स में जो मेज है वो परमिशन के साथ ही खोले थे। एयर होस्टेस ने परमिशन दिया था कि आप उसे गोदी में रख लें, गोदी में रखने का परमिशन दिया था, लेकिन ओपन करने का परमिशन नहीं था। ये बिना पूछे ही उसको खोल दिए। इनको ये लगा कि हम गोदी में खोल दें तो शायद उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, लेकिन जानवर तो जानवर होता है। ये सोचा कुछ और था कि गोदी में मेरा रहेगा, लेकिन मिजबिल क्या होता है, बक्सा खोलते ही उस बक्से से बाहर निकल के फ्लाइट में भाग गया मतलब दूसरे पैसेंजर्स के सीट के नीचे चला गया। अब सोचिए कि फ़्लाइट आसमान में उड़ रहा है, केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि मेरे बक्से में क्या है, बाकी पैसेंजर्स को कुछ नहीं पता है। और अचानक फ़्लाइट के ऊपर यदि कोई जानवर आपके सीट के नीचे दौड़ना शुरू करे, अब सोचिए उस फ्लाइट में क्या सिचुएशन बनेगा। पूरा सिचुएशन जो है ना पैनिक हो गया। पैनिक मतलब इस तरह का पैनिक कि जिसके भी सीट के नीचे जाए वो अपने सीट में आ जाए, बचने के लिए, उससे बचने के लिए। एक पंजाबी हैं जो टर्बान पहने हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, वो भी उससे बचने के लिए अपनी सीट पर आ जाता है। उसी तरह से एक मैडम है, वो भी अपनी सीट पर बचने के लिए आ जाते हैं कि मिजबिल फ्लैशेस आउट एंड डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है, काउजिंग मैसिव पैनिक एंड चार्ज अमंग पैसेंजर्स, पैसेंजर के बीच में पूरा हौच-पौच कंडीशन क्रिएट हो जाता है उससे बचने के लिए। लेकिन एयर होस्टेस सबको शांत करती है कि सब बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। उसका तरीका पता था, और फिर लेखक और एयर होस्टेस मिल करके दोनों उसको अपने जगह पर ले आते हैं। एंड एयर होस्टेस हेल्प्स मैक्सवेल स्टे काम, एयर होस्टेस जो है ना मदद करता है मैक्सवेल्स को शांत रहने के लिए कि मिजबिल वॉलंटरली रिटर्न्स टू मैक्सवेल्स नीज, और फिर वो धीरे धीरे जो मैक्सवेल्स का घुटना है उस घुटने तक आ जाता है। कौन आ जाता है? मिजबिल आ जाता है, घुटने तक आ जाता है, तो फिर शांत हो जाता है। शांत होने के पश्चात वो उड़ान कंप्लीट होता है और लंदन पहुंच जाता है। इसलिए 6ठा नंबर पॉइंट में हेडिंग बनाया गया है। हेडिंग ये है कि अराइवल एंड लाइफ इन लंदन। अब जब लंदन पहुंच जाता है तो ये लंदन में ये लोग 1 महीना रहते हैं। ये 1 महीना होता क्या है? एक्चुअली लंदन के वासी कभी ऑटर देखे नहीं थे, और ऑटर नहीं देखने की वजह से इस ऑटर को वे लोग अलग अलग तरह से गेस करते हैं, अलग अलग तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऑटर नहीं है, ये ऑटर नेवला नहीं है, ये ऑटर उदबिलाव नहीं है, कुछ और ही जानवर है। तो अब देखिए लंदन वासी क्या गेस करते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब भाई लंदन वासी तो लंदन वासी हैं, देखिए आखिर क्या ये लोग गेस करते हैं। गेस ये है, पहला नंबर देखिए, दे रीच लंदन वेयर दे स्टे फॉर नियरली अ मंथ। वे लोग वहाँ पर 1 महीना तक करीब रहने वाले थे। अब देखिए मिजबिल इन्वेंट्स गेम्स, मिजबिल वहाँ पर जाने के बाद गेम्स खेलना सीख चुका था,
ये नए नए गेम्स अपने आप को बिजी रखने के लिए सीखे थे, वो किस किस तरह का गेम्स खेलता था, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया है। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। जैसे मार्बल्स, कंचा गोली, जैसे गांव घर में हम लोग गोली खेलते हैं ना, तो वो गोली खेलना, अब हमारे जैसा उंगली से तो वो मारते नहीं होंगे, बस उसको लुढ़काने वाला काम करते होंगे। तो ये मार्बल्स, कंचे की गोलियां खेलना। फिर पिंग पोंग एक गेम है, पिंग पोंग, ये इस पिंग पोंग गेम को भी खेलते हैं। पहला मार्बल्स, दूसरा पिंग पोंग, तीसरा पिंग पोंग बॉल्स एक साथ आएगा। उसके बाद है अस्लॉपिंग, सूटकेस लिड, ये एक हो गया। इसमें एक चीज़ छोड़ा है अभी, देखिए इसमें वो बॉल भी खेलता है जिसको सोकर कहा गया है, SOCCER, सोकर। ये सोकर का भी गेम उसको पसंद है, मतलब एक तरफ से ये मारते हैं, दूसरी तरफ राइटर रहते हैं, फिर दूसरी तरफ से राइटर इसको देते हैं और फिर ये राइटर को रिटर्न करते हैं, मतलब ये सोकर वाला गेम भी खेलते हैं। तो 4 तरह का गेम ये खेलते हैं, मार्बल्स, पिंग पोंग बॉल्स, स्लॉपिंग, सूटकेस, लेट करके चीज़ों को खेलते रहते हैं। फिर सोकर, जिसको आप फुटबॉल के रूप में जान सकते हैं, छोटा ही सही लेकिन फुटबॉल वाली है, खेलते हैं ये। तो 4 तरह के गेम को याद रखेंगे, ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑन वॉक्स, ये तो गेम वो खेलते थे, ठीक है, अपने मालिक बोलिए राइटर के साथ, लेकिन जब लंदन के गलियों में ये चलना शुरू किया अपने मालिक के साथ, तो इसका एक हैबिट होता है नेचुरल, ये सीधे रास्ते नहीं चलते थे, रोड पे चलते थे। तो रोड छोड़ करके रोड के किनारे जो रेलिंग होता था, ये रेलिंग के ऊपर में चढ़ जाते थे, जंप करके चढ़ जाते थे। अब लंदन वासी इसको देख करके अलग अलग अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं, कोई इसको कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, सब अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। जंपिंग ऑन अ स्कूल वॉल, इसी तरह से चलते चलते एक स्कूल के दीवार पे ये जंप करके चढ़ जाता है और इस कारण से स्कूल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, आश्चर्य होते हैं, डर के मारे भागने भी लगते हैं कुछ, और वहाँ भी अलग अलग तरह से गेस करता है बच्चा लोग, उन लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक कौतूहल का विषय लंदन में बन गया था। पूरे लंदन के वासी इसको अलग अलग तरीके से गेस करते हैं। क्या गेस करते हैं? अबाउट हिज आइडेंटिफाई, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर एक तरह से मिस्टेक भी कर रहे हैं, चूँकि सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो लोग पहचान के रूप में बोल क्या रहे हैं? देखिए वो लोग बोल रहे हैं बेबी सील, कोई अंदाज़ा लगा के बोल रहा है बेबी सील है, तो कोई बोल रहा है स्क्वेरल है, तो कोई बोल रहा है बीवर है, और कोई बोल रहा है हिप्पो, जिसको कहते हैं दरियाई घोड़ा। तो भाई ना तो वो सील है, ना तो वो स्क्वेरल है, और ना तो वो बीवर है, और ना तो हिप्पो है, ये कुछ भी नहीं है। वो क्या है? वो तो उदबिलाव है, ऑटर है। उसकी प्रकृति बस आप ये कह सकते हैं कि एक डायनासोर जो ड्रैगन के टाइप का होता है उससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन एक्चुअली में वो ड्रैगन था नहीं, वो एक ऑटर ही है, एक उदबिलाव है। अब हमारे इंडिया में यदि बात करें तो एक नेवला के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।